हम अपनी रोज की दिनचर्या में कई कामों को करते हैं, जिसके लिए दिमाग के बाद यदि हम सबसे ज़्यादा किसी बॉडी पार्ट का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे हाथ होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हम अक्सर एक ही हाथ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं? यानी कि यदि आप राइट हैंडेड हो तो राइट हैंड का, और यदि आप लेफ्ट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड का ही अधिक इस्तेमाल क्यों करते हो? आपको जानकर हैरानी होगी, इसका कारण जब एक बच्चा माँ के गर्भ में ही पल रहा होता है तभी से जुड़ा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में भी बताऊंगा जहाँ के सभी बच्चे दोनों हाथों से लिखने का हुनर रखते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि दुनिया के लगभग 90% लोग राइट हैंडेड होते हैं, यानी कि वे लिखने के लिए राइट हैंड का ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी 10% लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं। जब इसके पीछे के कारण को जानने के लिए साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो उनके सामने कई थ्योरीज आई। एक थ्योरी के मुताबिक, जैसा कि आप में से कई लोग इस बात को जानते ही होंगे कि हमारे दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा शरीर के राइट बॉडी पार्ट को और राइट वाला हिस्सा शरीर के लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। मेन थ्योरी की शुरुआत भी यहीं से होती है। दरअसल साइंस के अनुसार जब भी हम कोई भी नई भाषा बोलना या लिखना सीखते हैं तो हमारे दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा दिमाग के राइट वाले हिस्से की तुलना में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि हमारा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, जिसके कारण से दायां हाथ किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा उत्तेजित होता है। यही कारण है कि 90% लोग दुनिया में लिखने के लिए दाएं हाथ का ही अक्सर इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि तो फिर 10% लोग लेफ्टी क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे भी सामान्य सा साइंस है। दरअसल हमारा दिमाग हमेशा यही चाहता है कि वह कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा काम को कर सके, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में बचपन से ही एनर्जी का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, जिस कारण से उनका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन की तुलना में ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाता है, जिससे लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट बॉडी पार्ट में रहे हाथ को लिखने के लिए मजबूर नहीं करता है। जिस कारण से कुछ लोग बचपन से ही लेफ्ट हैंड से किसी चीज़ को उठाना, लिखना जैसे कामों को करने लगते हैं और धीरे धीरे यह उनकी आदत बन जाती है। यही वजह है कि 100 में से 10% लोग लेफ्टी हो जाते हैं। अमेरिका में वर्ष 2012 में हुई एक रिसर्च के मुताबिक तो ये भी कहा गया है कि डीएनए भी व्यक्ति के लेफ्टी या राइटी होने की एक वजह है। रिसर्च में पाया गया है कि यदि होने वाले बच्चे के माता पिता दोनों ही राइट हैंडेड हो या फिर दोनों में से कोई एक भी राइट हैंडेड हो तो होने वाले बच्चे के राइट हैंडेड होने की संभावना लगभग 95% होती है। लेकिन यदि माता पिता दोनों ही लेफ्ट हैंडेड हो तो होने वाले बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने की संभावना लगभग 26% बढ़ जाती है। यानी कि डीएनए भी व्यक्ति के लेफ्टी या राइटी होने में मेन रोल अदा करता है। आपको बता दें, साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही यह जान लिया जाता है कि दुनिया में आने वाला बच्चा लेफ्टी होगा या राइटी। उत्तरी आयरलैंड के क्वींस यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर ने इसके बारे में पता लगाया था। उन्होंने एक प्रेग्नेंट लेडी के गर्भ में पल रहे बच्चे का अल्ट्रासाउंड किया, जिसमें उन्होंने पाया कि 10 में से लगभग 9 बच्चे अपने दाएं हाथ का अंगूठा ही चूसते हैं, जबकि 10 में से मात्र एक बच्चा ही अपने बाएं हाथ का अंगूठा चूसता है। यानी कि गर्भ में ही यह तय हो जाता है कि होने वाला बच्चा किस हाथ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, यानी कि वह पैदा होने पर लेफ्टी होगा या राइटी होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जितना सोचते हैं उससे टेक्नोलॉजी हमेशा 4 कदम आगे रहता है। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो आपको वायरस का कैरेक्टर निभाने वाले भूमन ईरानी तो याद ही होंगे, जो कि फिल्म में दोनों हाथों से एक ही समय पर एक साथ ही लिखते थे। खैर, ये तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का कमाल है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताऊंगा जहां के बच्चे दोनों हाथों से लिखने का हुनर रखते हैं। यह स्कूल मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के एक गांव बुदेला में आया हुआ है। इस स्कूल का नाम वीणा वादनी पब्लिक स्कूल है। इस स्कूल में करीब 200 बच्चे पढ़ते हैं और हर बच्चे के पास दोनों हाथों से लिखने का हुनर है। इस स्कूल में बच्चों को शुरुआत से ही दोनों हाथों से लिखने की ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि शुरुआत में इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे की कक्षाओं में बढ़ते जाते हैं
वैसे वैसे इनको दोनों हाथों से लिखने का एक्सपीरियंस हो जाता है। आपको बता दें, वैसे तो यह स्कूल 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 8वीं कक्षा तक ही है, लेकिन यहाँ के बच्चों का हुनर किसी भी बड़े शहर के बच्चे से कई गुना ज़्यादा अनोखा है। वैसे यदि आपको भी कभी मौका मिले तो इन हुनरबाज बच्चों से ज़रूर मिलिएगा। यानी कि इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत में हुनरबाजों की कभी कमी नहीं हो सकती। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने का नेक काम भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।